हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का ग्रैंड मैथमेटिक्स एनालिसिस क्लास में। आज हम लोग मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस के बारे में जानेंगे। यह जो है एसएससी के द्वारा कंडक्ट होता है। एमटीएस इसका जो फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है यह 18/1/2023 से स्टार्ट हुआ है और इसका लास्ट डेट जो है वह 17/2/2023 इसका लास्ट डेट है। और एग्ज़ामिनेशन फ़ी जो देना है यह आपको 19/2/2023 तक इसको दे देना है। और इसमें फॉर्म भरने में यदि त्रुटि हो गया हो तो त्रुटि के सुधार के लिए हमें 3 दिन मौका मिला है। 2 दिन मौका मिला है, 23 और 24 फरवरी को करेक्शन करने के लिए। उसके बाद सीबीटी एग्ज़ाम डेट पेपर 1 जो है वह आपका अप्रैल में होगा और उसके बाद पेपर 2 का एग्ज़ाम जो होगा उसके बाद बताया जाएगा। अब हम जान लेते हैं इसके एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो ओबीसी या जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो भी लोग हैं उनसे मात्र 100 रुपया एग्ज़ामिनेशन फ़ी लिया जाएगा, जबकि ऑल कैटेगरीज फीमेल मतलब महिला कैंडिडेट के लिए 1 भी रुपया एग्ज़ामिनेशन फ़ी नहीं है। और फ़ी जो है हमें पेड करना है डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से या नेट बैंकिंग के थ्रू हमें एग्ज़ामिनेशन फ़ी देना है। अब हम जानते हैं एमटीएस और हवलदार नोटिफिकेशन जो यह 22 से 23 में आया है, इसके एज लिमिट एज 1/1/2023 मतलब 1 जनवरी 1/2023 को उम्र सीमा क्या होना चाहिए इसके बारे में हम जानेंगे। तो कम से कम आयु जो है वह 18 वर्ष होना चाहिए, कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए। और मैक्सिमम जो है वह उम्र जो है सो 25 या 27 वर्ष होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और उम्र में भी छूट यहाँ दिया गया है। एज रिलैक्सन एक्स्ट्रा एज पर एसएससी मल्टीटास्किंग एंड हवलदार रिक्रूटमेंट रूल्स 2022 मतलब 2022 का जो हवलदार या एमटीएस का जो रूल्स बना है उसके तहत हमें छूट दिया जाएगा। अब हम टोटल पोस्ट के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे जो है टोटल पोस्ट जो है यह हमें दिया हुआ है, यहाँ पे 12,523 पोस्ट है, जिसमें से मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन टेक्निकल स्टाफ एमटीएस के लिए जो है यह टोटल पोस्ट है 11,994 है। इसके लिए जो है वह एजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पे हम एजिबिलिटी देख लेते हैं। क्लास 10th हाई स्कूल एग्जाम पास्ड इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया मतलब भारत में कहीं भी 10वां पास हुआ होना चाहिए। और हवलदार के लिए जो वैकेंसी है यहाँ पे यह पोस्ट टोटल 529 है और 529 में इसका एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए इसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ सबसे पहले है कि क्लास 10th हाई स्कूल एग्जाम पास्ड इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड मतलब कि कोई भी बोर्ड से 10वां पास होना चाहिए। उसके बाद कहता है यहाँ वॉकिंग मेल है तो वह 1600 मीटर इन 50 मिनट्स मतलब 15 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना है। और फीमेल कैंडिडेट है तो उनको 1 किलोमीटर 20 मिनट में तय करना है। और हाइट मेल का जो होना चाहिए 157.5 सेंटीमीटर होना चाहिए उनका हाइट। और फीमेल अगर है महिला कैंडिडेट है तो उनका हाइट 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद चेस्ट मेल जो है वह 81 से 86 मतलब 81 से 86 इंच मेल का चेस्ट होना चाहिए। अब हम एग्ज़ाम के बारे में जानेंगे। यह एग्ज़ाम जो है वह कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है। यह एग्ज़ाम जो होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, जिसमें से आपको न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड पूछा जाएगा।
कहने का मतलब है मैथ में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा वो हम बता देते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स रहेगा रिलेटेड टू इंटीजर्स एंड होल नंबर्स, मतलब पूर्णांक और पूर्ण संख्या से रिलेटेड रहेगा। एलसीएम एंड एचसीएफ रहेगा, महत्तम और लघुत्तम रहेगा। उसके बाद डेसिमल एंड फ्रैक्शन रहेगा, दशमलव चैप्टर से भी रहेगा और भिन्न चैप्टर से भी रहेगा। उसके बाद रिलेशन बिटवीन नंबर्स, मतलब संख्याओं के बीच के संबंध भी रहेगा। फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, मतलब कि गणित का आधारभूत गुण सब भी रहेगा। उसके बाद बोर्ड मास से रहेगा, जोड़ घटाव से रहेगा, परसेंटेज से रहेगा, रेशियो से रहेगा, उसके बाद प्रोपोर्शन से रहेगा, मतलब साझा से भी रहेगा। वर्क एंड टाइम से रहेगा, काम और समय से रहेगा। डायरेक्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, मतलब कि डायरेक्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन से रहेगा। एवरेज से रहेगा, औसत से। सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब कि साधारण ब्याज से भी क्वेश्चन रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस से भी क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद डिस्काउंट से भी रहेगा। एरिया एंड पेरीमीटर्स ऑफ बेसिस ज्योमेट्रिकल फिगर्स, मतलब कि क्षेत्रफल और परिमाप से रिलेटेड ज्यामितीय फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। डिस्टेंस एंड टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। लाइंस एंड एंगल्स, मतलब रेखा और कोण से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। इंटरप्रिटेशन ऑफ सिंपल ग्राफ्स एंड डाटा, ग्राफ और डाटा से भी क्वेश्चन रहेगा। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, वर्ग और वर्गमूल से क्वेश्चन रहेगा। इसी तरीका से रीजनिंग एजिबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब रीजनिंग भी आपका रहेगा। तो ये दोनों जो है सो आपको पेपर 1 में पूछा जाएगा, जबकि पेपर 2 मतलब सेकेंड एग्जामिनेशन में जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा और उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन वहाँ पे पूछा जाएगा। अब हम यहाँ पे एक बार और बात कर लेते हैं हवलदार के लिए क्या है यहाँ पे। तो इसमें जो है हवलदार के लिए मेल कैंडिडेट को 1600 मीटर जो है वो 15 मिनट में दौड़ना है, जबकि 1 किलोमीटर इन 20 मिनट्स, 1 किलोमीटर दौड़ जो है वह 20 मिनट में फीमेल कैंडिडेट को पूरा करना है। और मैं आप लोगों के लिए आज से ही मैथ का क्वेश्चन जो है यह लेकर के आ रहा हूँ एमटीएस के लिए। तो यदि अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको क्या होगा, कोई भी नोटिफिकेशन इससे रिलेटेड आएगा तो मैं आपको देता रहूंगा। और इससे जुड़ने से आपको ये फायदा होगा कि कोई भी मैथ का क्वेश्चन आए वहाँ पे हम जो दे रहे हैं सेम इसी से, मतलब कि अंक चेंज हो सकता है लेकिन पैटर्न इसका इसी तरीके का रहेगा। तो आप इससे काफी मात्रा में लाभ उठा सकते हैं। तो हम मिलेंगे फिर से न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी क्वेश्चन को लेकर के अगले वीडियो में।